हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। और 10th क्वेश्चन आप देखते हो तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि ये डायग्राम देखो और इसके अंदर बताओ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन से हैं और लीनियर पेयर एंगल के पेयर्स कौन कौन से हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने आपको तब भी बताया था कल वाली वीडियो में कि इस तरीके से अगर दो रेज हैं तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे 1 और 2 अपोजिट एंगल है और 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके काउंट होंगे। तो अब आपको इस डायग्राम में देखना और बताना है कौन कौन से एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो सबसे पहला पेयर तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, एंगल 1 और 4। देखो यहाँ पे एंगल 1 और 4 क्या है, दोनों रेज के बीच में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल नंबर 1 एंड 4 सबसे पहला पेयर हो चुका है। उसके बाद एंगल नंबर 5, ये 5 है और ये पूरा एंगल क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दैट मीन्स एंगल 5 एंड एंगल नंबर 2 + 3। 2 + 3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर बन जाएगा। अब अगर मैं लीनियर पेयर की बात करूं तो लीनियर पेयर आपको यहां पर दो मिलेंगे। एक देखो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है एंगल 1 और ये क्या है एंगल 5। रे अलग कर दिया है तो आप यहां लिख सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 5। ये क्या है, लीनियर पेयर है। दूसरा पेयर निकालने की कोशिश करूं तो जो ये 4 है, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है और एक रे ने इन दोनों को अलग कर दिया था। तो यहां लिख सकते हो एंगल 4 एंड एंगल नंबर 5। तो ये हो गए लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, सिर्फ दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का पेयर होता है जिसका सम करने पे 180 आ जाए और लाइन पे बने हुए हो। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को 2 + 3 में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वो प्लस करना पड़ेगा, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मैंने पेयर्स दिखा दिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना ईजी क्वेश्चन है ये। देखो आपसे कहते हैं डायग्राम में देखो और बताओ क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखो एडजेसेंट एंगल के मैंने क्या बताया था, अभी जस्ट कल वाली वीडियो में ही मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल वाले कौन होते हैं, एडजेसेंट एंगल जिसका सबसे पहले तो क्या हो, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या कहा था मैंने, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, उनके पास कोई ना कोई कॉमन आर्म्स भी होनी चाहिए। और तीसरा क्या बताया था, जिसमें कॉमन आर्म क्या है, जो बाकी साइड है नॉन कॉमन साइड वो क्या है, अपोजिट होनी चाहिए कॉमन आर्म के। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं अगर आप चाहते हो कि कोई एंगल आपका एडजेसेंट हो तो। तीनों पॉइंट चाहिए। सबसे पहला कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। और तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी कि जो बची हुई दोनों आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं क्या एंगल 1 और एंगल नंबर 2 दोनों का वर्टेक्स सेम है। देखो इसका वर्टेक्स तो ये रहा, यानी कि दोनों के वर्टेक्स क्या है, अलग अलग है। तो पहली कंडीशन ही क्या हो गई, क्रॉस हो गई। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई या मैच नहीं की तो एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा। अगर कोई एंगल एडजेसेंट एंगल है तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और इसमें तो पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे आंसर में लिख दो नो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अब इन्होंने कहा गिव रीजन व्हाई, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 does not have common vertex। क्यों नहीं है ये एडजेसेंट एंगल, बिकॉज इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो है नहीं, इनके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसी वजह से आपका एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो देखो कितना छोटा और कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 12।
इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों डायग्राम्स के अंदर। तो पहले एक डायग्राम 1 की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, एक चीज देखो यहां पे इस डायग्राम में x और 55 डिग्री दोनों क्या है, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और y और z भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके साथ साथ x और y क्या है, लीनियर पेयर। तो इन सब चीजों का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखो हेयर x एंड 55 डिग्री आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कंप्लीट लिख लेना, मुझे यहां पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। 55 डिग्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये जो सिंबल है एंगल्स के लिए है, चलो मैं लिख देता हूं एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ सो आपका जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो पहला आंसर तो आ चुका है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ x एंड y आर लीनियर पेयर, दैट्स वाई लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों के एंगल का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। अब x की वैल्यू आप कितनी फाइंड आउट कर चुके हो, 55 डिग्री। सो यहां पुट कर दो 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 55, तो आंसर कितना आएगा, 125 डिग्री, ठीक है। आल्सो अब y की भी आ चुकी है आपके पास, किसकी बाकी है, z की। आल्सो y एंड z आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। सो यू कैन से दैट y इज इक्वल टू z, और y की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री। हैंस सबसे लास्ट में तीनों की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू 55 डिग्री, y की वैल्यू 125 डिग्री, और z की वैल्यू 125 डिग्री। आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। x और जो 55 दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए x की वैल्यू आ गई 55। उसके बाद y और x क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, या फिर आप ये कह सकते हो सप्लीमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो x एंड y क्या हो गए, प्लस करके 180 दिखा दिया। अब x की वैल्यू पहले से आ चुकी थी, वो पुट कर दी मैंने, पुट करने के बाद ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, 55 दूसरी साइड चला गया, माइनस हुआ, और आंसर कितना आ गया, 125। उसके साथ साथ y और z भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स थे, तो उनके साथ भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल दिखाया और आंसर निकाल दिया। अगर मैं चाहता तो x और z को लीनियर पेयर दिखा के प्लस करके आंसर निकाल देता, लेकिन जरूरत क्या है, जब हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं जेड के साथ। हेयर 40 डिग्री एंड जेड आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हेयर 40 डिग्री एंड जेड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री। z की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री हो गई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो वर्टिकल, वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी को पता है, ठीक है, ये तो एक वेल प्रूफ है। अब z आ चुका है, y की वैल्यू निकालते हैं। क्यों, बिकॉज ये देखो ये लाइन है, इस पर एक रे आ चुकी है, ठीक है, और y और z क्या है, लीनियर पेयर। यहां लिखो नाउ y एंड z आर लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे एंगल है, लीनियर पेयर। सो
y प्लस जेड क्या हो जाएगा, बताओ y प्लस जेड कितना आएगा, 180 डिग्री। वेरी गुड, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर हैं जिनका सम कितना होता है 180। अब y तो आपको पता नहीं है, लेकिन z तो आपने फाइंड आउट कर लिया ना, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 डिग्री को क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, अब देखो y आ चुका है, z आ चुका है, x कैसे आएगा। अब ये मत कहना कि y का वर्टिकल अपोजिट एंगल x है, नहीं, y का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, देखो ये y है, ये वाला, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा, ये वाला, ठीक है, दिस एंड दिस, ये वाला एंगल है। तो हम यह लिखेंगे हेयर आल्सो y एंड x प्लस 25 डिग्री आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का साइन है, एंगल्स कंप्लीटली लिख लेना। क्या कहा मैंने, y और x प्लस 25 डिग्री दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो y इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री, या फिर आप ये भी कह सकते हो x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू y। ठीक है, दोनों ही सेम बात है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, 25 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमें पता है, कितनी है 140, रख दो। अब ये 25 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड और ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो देखते हैं x इज इक्वल टू 140 माइनस 25 डिग्री। अब बताओ आंसर कितना आएगा, तो आंसर इज 115 डिग्री। अब लास्ट में आप क्या करोगे, बस एक जगह लास्ट में नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे, हैंस करके तीनों की वैल्यू दे दो। हैंस x इज इक्वल टू 115 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड z इज इक्वल टू कितना आया था हमारा z, 40 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। आई होप यहां पे भी समझ आ गया होगा आपको। देखो ये क्यों किया है मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना, अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, समझ में भी आ चुका है, लेकिन जिनको समझ नहीं आया अब आ जाएगा। अब देखो x प्लस 25, ये वाला एंगल क्या है, x प्लस 25। अब देखो ये पूरा 2 लाइनें रह गई, 1 2। अब देख लो y के अपोजिट कौन है ना, x प्लस 25। तो जो रे थी वो तो अलग से थी, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 10 में भी देखा था कि कौन कौन से पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो सकते थे, तो उसमें भी हमने क्या किया था, एंगल 5 और 2 + 3 को क्या दिखाया था, वर्टिकल अपोजिट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी y और x प्लस 25 डिग्री। ठीक है, अगर कुछ ऊपर नीचे है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई इसमें मिस्टेक हो गई है तो बता भी देना, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, लगातार बताने में हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती हो। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को और अपना नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।